सो गाइज यहाँ पर हम लोग आज कॉन्फ़िगर करने वाले हैं स्पैन मिररिंग का जो फर्स्ट लैब है। इसका पहला पार्ट मैंने आप लोगों को थियरी पर दिया था। जो फर्स्ट पार्ट है कि लोकल स्पैन, ओके, व्हाट इज एल स्पैन एंड इसका मिररिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसके बाद इसका दो पार्ट और आएगा जिसमें आर स्पैन और ई स्पैन यानी कि ई आर स्पैन के बारे में मैं कंप्लीट आपको लैब बनाकर दूंगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक लैब डिज़ाइन किया हुआ है और ये सारे पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्या होता है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पहला पार्ट का लिंक डाल दूंगा, वहां से देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे क्या है, व्हाट इज स्पैन मिररिंग, ये आपको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको जरूर देख लेंगे तब कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रॉपर समझ में आएगा। एंड और भी अगर हमारे चैनल पर आप विजिट करके अदर कोर्सेज की तैयारी करना चाहते हैं देन डेफिनेटली आप जा सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे आपको वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे, 1000+ कोर्सेज हैं। तो आप अपना डिजायर्ड कोर्स प्ले लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। एंड सीसीएनए का जो नया बैच है हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग का स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप व्हाट्सअप करके 70 या 80% का तुरंत डिस्काउंट लेकर आप नया कोर्स ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको 60-70 घंटे की वीडियोस एंड लाइव सेशन 50-60 घंटे का आपको सब प्रोवाइड कराया जाता है और आप अपना सर्टिफिकेशन या जॉब बेस्ड स्किल तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एल स्पैन कन्फिग्रेशन का। एल स्पैन कन्फिग्रेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लिया हुआ है। एक्चुअली एल स्पैन का कंप्लीट मैंने आपको थियरी पढ़ाया हुआ है और एल स्पैन के साथ एक आर स्पैन होता है और एक ई आर स्पैन होता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी एल स्पैन की कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने ये पूरी लैब कॉन्फ़िगर किया है। तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट में देखना है लोकल स्पैन का। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लैब बनाना चाहते हैं तो बस आप एक स्विच से 3-4 कंप्यूटर कनेक्ट कर लें और किसी एक कंप्यूटर को आप एज अ मॉनिटरिंग सर्वर बना सकते हैं, सिंपल। ओके, तो मैं यहाँ पे एक मॉनिटरिंग टूल इंस्टॉल कर दूंगा इस मशीन पर और यहाँ पे जो मॉनिटरिंग टूल मैं यूज करूंगा वो है वायर शार्क, ओके। तो इस वायर शार्क पर हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें आ जाना है अपने स्विच पर, इसको ऑन कर लेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे और हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली देखने क्या वाले हैं कि अगर ये यूजर इस यूजर को कोई डेटा सेंड करता है, यानी कि ये जो E0/0 पोर्ट है, ये 0/1 पोर्ट से अगर 1 पोर्ट पर कोई डेटा सेंड करता है तो एग्जैक्टली ये जो मॉनिटरिंग टीम है ना या मॉनिटरिंग होस्ट है, इसके पास उसका एक कॉपी रिसीव होना चाहिए, ओके। बाय डिफॉल्ट तो नहीं रिसीव होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट लोकल स्पैन में मैंने थियरी में पूरा एक्सप्लेन किया था कि आपका जो होस्ट है कोई भी इनसाइड आउटसाइड यानी कि इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक सेंड करेगा, यानी जो भी ट्रांसमिशन रिसीविंग का काम करेगा उसका एक कॉपी या उसका एक मिरर इस पीसी को एज अ डेस्टिनेशन पोर्ट अगर आप असाइन कर देते हैं तो उसको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे इसको सोर्स हम लोग लेंगे और ये हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट होने वाला है। इसी लैब को स्टेप बाय स्टेप कन्फिगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपना पीसी और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा स्विच है, स्विच को मैं यहाँ पे रखता हूँ। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास एक यूजर है जो कि यूजर 1 है और ये हमारा यूजर 1 है। उसके बाद हमारे पास एक यूजर 2 है, तो यूजर 2 को मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, दिस इज द यूजर 2। और एक हमारे पास यूजर 5 है, ओके। तो ये हमारा यूजर 5 है। अब सभी का टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया। सबसे पहले इन सभी यूजर को आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे। तो हम आ जाते हैं यूजर 1 पर जो कि है ये वाला पीसी का टर्मिनल, ओके। तो इस पीसी को मैं आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ 192.168.100.100 स्पेस सबनेट मास्क और इसका गेटवे एंटर कर दिया। आईपी एड्रेस हमारा असाइन हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने यूजर 2 पीसी पर। यूजर 2 पीसी पर 101 आईपी एड्रेस है, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा आईपी 192.168.100.101 विथ सबनेट मास्क एंड इसका जो भी हमारा गेटवे होगा वो असाइन कर देना है। लास्ट हमारा यूजर 5 है जिसकी आईपी 104 है, तो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस नॉट एड्रेस 192.168.100.104 स्पेस सबनेट मास्क और इसका गेटवे, ताकि ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से पिंग करने चाहिए, ओके। सो 168.100.1 एंटर, ये हमारा हो गया।
और यहाँ पर मैं इस पोर्ट को यानी कि इस पोर्ट को एज अ मॉनिटरिंग के लिए वायर सार्क इनेबल कर देता हूँ इस होस्ट पर। तो उसको इनेबल करने के लिए सिंपल हमें आना पड़ेगा अपनी लैब पर और इस वाले पीसी पर राइट क्लिक करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं इसके ETH 0 को, इस वाली लैब को, और यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं। सिंपल हमारा ये ऑन हो गया। ओके, ऑन हो जाने के बाद यहाँ पे मॉनिटरिंग भी हमारा स्टार्ट हो गया है। सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूजर 2, यूजर 5, यूजर 1 एंड स्विच। ओके, तो ये सब कुछ है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो यूजर 5 है ना, इस पे आईपी मैंने दे दिया, ये वाला यूजर 5। अब एक बार कंफर्म कर लेते हैं, सो स्पेस आईपी एंटर, तो इसका आईपी 104 है। अभी इस पीसी की जरूरत नहीं है, मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस हो जाएगा। और उसके बाद ये यूजर 1 है, ये यूजर 2 है। ये हमारा जो मॉनिटरिंग हो रहा है, इस पोर्ट की मॉनिटरिंग हो रहा है। अगर ये यूजर इसको कोई मैसेज सेंड करता है तो क्या इसको रिसीव होगा, चेक कर लेते हैं। यूजर 1 के पीसी पर आकर हम पिंग मैसेज सेंड करते हैं, यानी आईसीएमपी मैसेज सेंड करते हैं इस होस्ट को। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे सो आईपी, ऑलरेडी मैंने आईपी आपको बता रखा है, 100.100 मैंने दिया। इसका आईपी सो आईपी एंटर, तो इसकी आईपी 101 मैंने दिया। अब मैं यूजर 1 इस पीसी से इसका रिप्लाई ले लेता हूँ, पिंग 192.168.100.101 एंटर। तो अभी यहाँ से ये मैसेज इसको सेंड कर रहा है, बट इधर इस पोर्ट पर यानी कि ये जो यूजर है, यहाँ से मॉनिटरिंग मैंने ऑन कर रखा है, बट यहाँ पे कोई मॉनिटरिंग अभी या कोई आईसीएमपी पैकेट नहीं रिसीव हुआ। अब ये यूजर क्या सेंड करता है, क्या रिसीव करता है, आप मॉनिटर नहीं कर सकते जब तक कि आप एल स्पैन या लोकल स्पैन की कॉन्फ़िगरेशन ना कर दें। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एल स्पैन की कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें स्विच पर आना होगा, सो दिस इज द स्विच। और यहाँ पर मैं कुछ कमांड टाइप करूँगा, जैसे कि मैं यहीं पे ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहली कमांड हमारा होगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड पर हम आ चुके हैं, बाकी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है और आप चेक कर सकते हो। लाइक चेक करने के लिए सो स्पेस मॉनिटर सेशंस एंड ऑल एंटर। तो अभी यहाँ पे कोई भी तरीके का स्पैन कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाएंगे एंड टाइप करेंगे सबसे पहले इंटरफेस स्पेस। ओके, देखो इंटरफेस मैं क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटरफेस पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मॉनिटरिंग सेशन स्टार्ट कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पोर्ट है हमारा सोर्स है। थियरी में मैंने बता रखा था कि आप मल्टीपल पोर्ट को एज अ सोर्स पोर्ट बना सकते हो। तो मैं 0/0, 0/1, 0/2 जिसको भी चाहूँ सोर्स पोर्ट बना दूँ, बट डेस्टिनेशन हमारे पास अभी एक है। आप चाहो तो दो पीसी को सोर्स बना दो, दो पोर्ट को, इन दोनों को, और बाकी इन दोनों को डेस्टिनेशन बना सकते हो। तो मल्टीपल सोर्स और मल्टीपल डेस्टिनेशन हो सकते हैं। ट्रैफिक के लिए आप या तो ट्रांसमिशन के लिए ट्रैफिक स्टार्ट मॉनिटर करो या तो रिसीविंग के लिए। तो वो दोनों आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि डेप्थ में ये एक CCI लेवल की लैब है, तो समझना आप लोग ध्यान से। सिंपल यहाँ पे हम टाइप करेंगे मॉनिटर स्पेस सेशंस। ओके, क्वेश्चन मार्क लगाइए। तो सेशन नंबर आप इसमें से कोई भी ले सकते हो, 1 से लेके 66 तक होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेशन नंबर 20 ले लेता हूँ। ओके, स्पेस मैंने दिया, अगेन क्वेश्चन मार्क। सो डेस्टिनेशन, फिल्टर या सोर्स, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे सोर्स बताना है। सोर्स हमारा कौन है, E0/0, जो पोर्ट आपका होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सोर्स इंटरफेस एंड ईथरनेट, आप टाइप करें एंड ईथरनेट के बाद यहाँ पे ईथरनेट वैल्यू क्या है, 0/0, तो मैं 0/0। उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेस लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। तो ये कह रहा है TX मतलब ट्रांसमिशन यानी कि डेटा, सॉरी RX रिसीविंग के लिए जो डेटा है उसको मैं मॉनिटर करना चाहते हैं, यानी कि इस पोर्ट पर जो डेटा रिसीव होगा उसको मॉनिटर करना चाहते हैं, या जो सेंड होगा, सेंड करते समय TX आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन अगर दोनों चाहिए तो आप यहाँ पे बोथ टाइप कर दें। तो मुझे इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ट्रैफिक को मॉनिटर करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा बोथ एंड एंटर प्रेस कर दूंगा। पहला हमारा काम हो गया। दूसरा, अब हमें डेस्टिनेशन पोर्ट बनाना पड़ेगा, जो कि डेस्टिनेशन पोर्ट हमारा है E1/0, ये वाला पोर्ट हमारा एज अ डेस्टिनेशन पोर्ट है। तो हम लोग यहाँ पे टाइप करने वाले हैं मॉनिटर सेशन, सेशन नंबर सेम होना चाहिए 20, डेस्टिनेशन, इंटरफेस, ईथरनेट। अब यहाँ पे ईथरनेट वैल्यू देखो क्या है, 1/0। ओके, तो मैं यहाँ पे 1/0
और एंटर कर दूंगा। सिंपल, दैट्स ऑल, कॉन्फ़िगरेशन डन। अब आप चेक कर सकते हो अपने स्विच पर, शो स्पेस, मॉनिटर स्पेस, सेशंस स्पेस, ऑल, एंटर। तो अभी यहाँ पे देखो सोर्स पोर्ट हमारा क्या दिखा रहा है, E0/0 है, जो कि बोथ यानी ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग दोनों वर्क कर रहा है यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए। और यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट 1/0 है और नेटिव लाइन में ये काम कर रहा है। प्लस अगर आप ये वाला पोर्ट चेक करते हो ना, इसकी डिटेल्स 1/0 का, तो अब ये मॉनिटरिंग मोड में या मॉनिटरिंग पोर्ट बन चुका होगा। चेक कर सकते हो, सो स्पेस इंटरफेस स्पेस ETH और ईथरनेट 1/0 और एंटर। तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज नॉट लाइन पोर्ट, दिस इज द लाइन डाउन पोर्ट एंड मॉनिटरिंग यहाँ पे इनेबल हो चुका है। बाय डिफॉल्ट ये नहीं होता है, तो यानी कि हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। अब अगर ये यूजर कोई भी डेटा सेंड करता है इसको, तो ऑटोमेटिक उसकी एक कॉपी हमारे इस पीसी के इस पोर्ट पर, यानी कि ये जो कैप्चर हो रहा है यहाँ पे आईसीएमपी का पैकेट आना चाहिए। ओके, इवन देन इतना ही नहीं, आप यहाँ से भी अपने स्विच से भी चेक कर सकते हो, लाइक सो स्पेस इंटरफेस स्पेस ईटीएच सॉरी इंटरफेस स्पेस ईथरनेट स्पेस। अगर मैं यहाँ पे 0/0 का पोर्ट दिखा दूं, 0/0 एंटर, क्या हो गया ये, सो स्पेस इंटरफेसेस ईथरनेट 0, सो इंटरफेसेस एंड ईथरनेट, और ईथरनेट की वैल्यू जो भी यहाँ पे एंटर कर दो। तो यहाँ पे जो भी पैकेट है, टोटल इनपुट पैकेट 14 है एंड आउटपुट पैकेट आपका यहाँ पे 707 है। ओके, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लियर काउंटर्स कर देते हैं इंटरफेस के लिए, जो भी है क्लियर काउंटर ईथरनेट 0/0 का, तो जो भी आपका वहाँ पे काउंटर है या जो भी वहाँ पे आपका डेटा है वो हट जाएगा, एक क्लियर हो जाएगा ये सब चीज़ें, एंड नया ट्रैफिक आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे 0 पैकेट इनपुट में आ गया, बट 4 पैकेट यहाँ पे कुछ सीडीपी मैसेज होता है, ये सब ये सेंड हो रहा है। ओके, तो ये थोड़े समय बाद आप चेक करेंगे तो इसका डिटेल और बढ़ जाएगा, यहाँ पे 11 पैकेट हो गया है। और यहाँ पे जो भी ये पैकेट सेंड रिसीव करेगा, दोनों का मिला के पैकेट यहाँ पे आपका रिसीव होगा। ओके, यानी कि इस पोर्ट पर अगर आप चेक करेंगे जो कि 1/0 है, तो यहाँ पर अगर आप चेक कर ले तो अभी यहाँ पे क्या है, इंटरफेस स्पेस, या मैं लिख दूं क्लियर स्पेस काउंटर्स ईथरनेट 1/0 एंटर, और यहाँ पे सो स्पेस इंटरफेस स्पेस एंड E1/0 और एंटर। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो 0 पैकेट इनपुट में है और आउटपुट में भी 0 पैकेट है। ओके, बट अभी जो 0/0 है इसके पास कुछ डेटा और आ गया होगा। लेट्स चेक। सॉरी ये नहीं ट्राई करना था हमें, सो इंटरफेस 0/0, तो यहाँ पे अभी पैकेट 43 आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पीसी से इस पीसी का पिंग लेता हूँ, यानी कि यूजर 1 पर मैंने दोबारा से 101 से रिप्लाई भेजा, और हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा इसका आईसीएमपी पैकेट। आप देख रहे हो ना, सारा आईसीएमपी पैकेट यहाँ पे कैप्चर हो रहा है। जितना यहाँ से पैकेट सेंड हुआ है, रिक्वेस्ट गई, उतना रिप्लाई आया, रिक्वेस्ट गया, रिप्लाई आया, रिक्वेस्ट गया, रिप्लाई आया है। कंप्लीट यहाँ पे मॉनिटरिंग आपकी स्टार्ट हो गई, यानी इस पीसी पर उसका एक पैकेट हमारा, देख रहे हो ना, सोर्स है आपका, डेस्टिनेशन है, बट ये जो पीसी है 104 है। ओके, तो आईसीएमपी पैकेट यहाँ पे एग्जैक्टली आप फिल्टर लगा सकते हो और एंटर कर सकते हो, दीज आर द आईसीएमपी पैकेट। अब यहाँ पे ये जितनी बार सेंड करेगा, यहाँ पे देखो पैकेट वो बनता जाएगा। ओके, सोर्स और डेस्टिनेशन के साथ। एंड अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो इसका डेटा और ज़्यादा हो चुका होगा, लाइक इनपुट पैकेट इतना है, आउटपुट में ये वैल्यू है, ये वैल्यू बढ़ती रहती है। एग्जैक्ट आपको तुरंत वहाँ पे डिटेल्स नहीं मिलेगी, बट हाँ आप अप्रॉक्स में यहाँ पे देख सकते हैं 1/0 पर आपका जो भी पैकेट है वो सब यहाँ पे काउंट करके दिखा देगा।
ओके, एग्जैक्टली जो सेंड और रिसीव हुआ है वो पैकेट आपको दिखाएगा। बाकी ये कुछ पैकेट और भी अपना पहले से रखा हुआ था, आई थिंक 35 या समथिंग ऐसे कुछ था। तो एग्जैक्टली यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं, अगर पैकेट काउंटिंग प्रॉपर यहाँ पे वो है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरीके से दिखा देगा एग्जैक्टली। बस आप यहाँ पे जितनी बार पैकेट सेंड करेंगे ये आपको भेजता रहेगा पैकेट। इवन देन अगर ये बंदा पिंग करता है 192.168 100.100 से, तो भी आपको यहाँ पे पैकेट रिसीव होगा, आप देख सकते हो। ओके, अभी क्या हो गया, 100 इधर हो गया, 101 इधर हो गया, 101 इधर हुआ, 100 इधर हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो सारा पैकेट हमारा रिसीव हो रहा है। आई थिंक आपको लोकल स्पैन कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा। पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, अच्छा लगा हो तो। एंड कमेंट करके पूछ सकते हो अगर कोई भी क्वेरी होती है, और इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके आप कोई भी अगर मैसेज आपके पास होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप ड्रॉप कर सकते हो। डेफिनेटली जब भी आपका मैसेज सीन होगा फ्री टाइम पर ज़रूर आपका आंसर किया जाता है जितना पॉसिबल हो सकता है। एंड कमेंट आप लोगों का हर एक कमेंट को पढ़ा जाता है, कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके पूछें। एंड सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन आर स्पैन के साथ। थैंक यू सो मच।